तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग के लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी लोग जानते हो कि जो कैलकुलेशन शीट आप लोग मंगवा रहे थे, तो सभी लोग की कैलकुलेशन शीट लगभग आ गई है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके कैलकुलेशन शीट नहीं आए, तो भी मान के चलिए 2-4 दिन में आपकी आ जाएगी। ठीक है। कैलकुलेशन शीट का मंगवाने का मतलब क्या होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। सीबीएसई जो करती है, सीधे सीधे उसका रूल्स यही होता है कि हमने किस पर किसको कितना नंबर दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं एक प्रति आपको भेज रहा हूँ, देख लीजिए मैंने किसको किस तरह से नंबर दिया है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना है कि अगर हमारे नंबर किसी सब्जेक्ट में अगर कम हो रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें नंबर कम हो रहा है, तो आखिर क्यों ऐसा सीबीएसई किया है। तो उसके लिए आपको सीधे सीधे जो कैलकुलेशन शीट के लिए आवेदन करना था, आपने आवेदन किया था, और वो कैलकुलेशन शीट जो है आपके पास 5 से 10 दिन के बीच में आपको सीबीएसई डाक के द्वारा भेज देता है। ठीक, यहाँ तक प्रोसेस मैंने बताया था, आप सब लोग जानते हो। आगे की प्रोसेस क्या है कि जब नंबर कम हो जाता है हमारा, तो हम क्या करें। तो देखिएगा, अगर प्रोसेस जो कि कैलकुलेशन शीट जब सीबीएसई आपको भेज दिया और सेम नंबर जो आपके वहीं बन रहे हैं, सेम नंबर वहीं बन रहा है, नंबर अब नहीं बढ़ रहा है, अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन एकदम चैलेंज वाला है, एनसीईआरटी में भी यही दिया है कि ये मेरा चैलेंज है, तो सीधे सीधे आपको कोर्ट का सहारा लेकर याचिका दायर करके आप सीधे सीधे क्या करेंगे, आपका नंबर 99% नहीं कहेंगे, लेकिन 101% आपको कहेंगे कि आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है। फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपको लगता है कि एनसीईआरटी प्रूफ है ये कोई क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन पर पक्का नंबर बढ़ना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, आपको कोर्ट में एक आवेदन करना है। ठीक है। एक नंबर के लिए, एक भविष्य की बात होती है ना, एक नंबर के लिए, तो आप एनसीईआरटी बेस पर उससे आवेदन आप कर सकते हो, और करने के बाद एक वकील चुनेंगे और याचिका दायर करेंगे, और सीधे 1 से 2 दिन लगेगा, आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से ये सिस्टम नंबर बढ़ाने का भी एक ये भी सिस्टम होता है, और एक सिस्टम जो ये होता है नंबर बढ़ाने का, जो आपत्ति लोग करते हैं। ठीक है। आपत्ति के द्वारा जो हो जाता है, तो आपत्ति के माध्यम से क्या होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो नंबर बढ़ने का मात्र एक ही तरीका आपके पास बस बचा हुआ है, क्योंकि सीबीएसई ने मान लिया कि भाई मैं यहीं आपको नंबर दे सकता हूँ, मैं अब नंबर नहीं बढ़ा सकता। ये कैलकुलेशन शीट पर जो नंबर दिया है वही नंबर आपको दिया गया, अब नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए एक ही अब रास्ता बचा है कि सीधे सीधे एनसीईआरटी में अगर आपको दिया हो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सही दिया है, तो सीधे सीधे एक वकील चुनेंगे, उसकी फीस देंगे, वकील आपका क्वेश्चन दायर कर देगा, कोर्ट में लड़ेंगे, तब नंबर आपको मिलेगा। इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे तब नंबर बढ़ेगा, नहीं तो आपका नंबर अब नहीं बढ़ सकता। ठीक है। यहाँ तक आपको बात जानना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई का आंसर ही ये होता है कि जब मैं कैलकुलेशन शीट आपको भेज दिया हूँ, तो सीधे सीधे अब हम नंबर नहीं बढ़ा सकते। नंबर जो बढ़ना है इसमें बढ़ जाए, इसमें अगर बढ़ा होगा तब तो सही है, नहीं बढ़ागा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो किन का नंबर बढ़ा है कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी का नंबर नहीं बढ़ा, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो क्वेश्चन को सेंड करिएगा, उस पर एनसीईआरटी बेस खोजा जाएगा। अगर आपको लड़ना होगा तो, नहीं लड़ना होगा तो कोई बात नहीं है। 3 महीने में एक और परीक्षा है, तैयारी करिए अच्छी तरह से, ये कोट फोड़ का चारा छोड़ दीजिए और अच्छी तरह से स्कोर अपना बना लीजिए। ठीक है। आइए मूल बातों पर करते हैं। तो हमारे चैनल पर जब आप लोग ढूंढें तो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आप देखिए किस पर कैसे नंबर दिया है सीबीएसई। जो आपको नंबर तो हालांकि जो मिलना है मिल ही गया है। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसकी मैं जिक्र एक वीडियो में और किया था, फिर से मैं कर रहा हूँ। ये राधिका कुमारी की एक मार्कशीट है। ठीक है। और इनका सेकंड पेपर देखिए लिया गया है। ठीक है। सेकंड पेपर इनका लिया गया है। तो सबसे पहले आप जानिए क्या, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है। ये रिस्पॉन्स का मतलब जो आप किए हो, और ये नीचे दिए आंसर की है। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके थे, आप 15 तक क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स में आपने क्या किया है, उसमें देखिएगा कि उसमें आप सीधे सीधे क्या किए हैं। किसी में 1 किए हैं, 2 किए हैं, 3 किए हैं, 3 किए हैं, 2 किए हैं, फिर यहाँ पर 4 किए हैं, 2 किए, इस तरह आपने आंसर किया है। ठीक। और नीचे देखेंगे तो उसके जस्ट नीचे क्या होगा, सीबीएसई ने अपना आंसर की जो दिया था 1 2 करके, तो उसमें जो आपका मैच कर रहा होगा उसका नंबर मिला होगा। जैसे देखिए क्या मैच कर रहा है, तो देखिए सीबीएसई ने बोला ये वाला आपका मैच ही कर रहा है, ये वाला आपका मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है आपका, फिर उसके बाद ये भी मैच कर रहा है, 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 ये मैच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। ऊपर वाले 15 में 9 इनको मिल गए। नीचे देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, तो नीचे भी ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, सीधे उसके बाद ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये वाला और ये वाला। तो ठीक है। तो मतलब जो सीबीएसई का आंसर की दिया गया था उससे जो आपका मैच करेगा, तो सीधे आपको नंबर मिला होगा। ठीक। तो यहाँ पर पूरा एक कैलकुलेशन शीट में देखेंगे तो इनका जो पहला साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी में इनका स्कोर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। ठीक है।
22 हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो इसी तरह आपको क्या करना था, नंबर मिला लेना था, ठीक है। तो इनका साइकोलॉजी था ना 1 से 30 तक, पहला नंबर साइकोलॉजी ही होगा। तो साइकोलॉजी में इनको जो नंबर मिले 22 मिले। अब यहाँ पर देखिएगा इनका जो मैथमेटिक है, तो मैथमेटिक इनका नहीं लिया गया है। क्या लिया गया है, सोशल साइंस लिया गया है। अब सोशल साइंस में इनको 29 नंबर दिया गया है। इंग्लिश फर्स्ट इनका लैंग्वेज है, 17 नंबर दिया गया है। लैंग्वेज सेकंड जो है इनको हिंदी में 13 नंबर दिया गया है। कुल मिलाया जाए इनका स्कोर, तो कुल मिलाकर स्कोर जो हो रहा है 81 हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, 81 1 नंबर के लिए इन्होंने आवेदन किया था, शायद कैलकुलेशन सीट में बढ़ जाए। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए अब कोई नंबर संबर नहीं बढ़ने वाला। सीबीएसई ने मान लिया कि आपको यही नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक ही 2 रास्ता है, वही मैं बताया जो वही रास्ता है। बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के पास बस 2 से 3 महीना बचा हुआ है, ठीक है। जुलाई में आपकी परीक्षा है, तो जुलाई को छोड़ दीजिए। अब आप अप्रैल मई जून 3 महीना के पास परफेक्ट आपके पास टाइम है। अगर 90 दिन में आप 90 दिन भी बढ़िया से तैयारी करते हो 5 से 6 घंटा, तो आपका स्कोर 120 से कम नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा एक सब्जेक्ट वीक है, तो उस सब्जेक्ट पर आप काम करिए। अभी टाइम आपके पास परीक्षा की है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि सीबीएसई ने इस बार जो किया है छात्रों के साथ, ये बहुत ही गड़बड़ किया है। क्योंकि ऐसा कभी करना नहीं चाहिए कि बच्चे जो सही भी किए हैं उनका गलत आंसर दे दिया, ठीक है। और उसके लिए प्रूफ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पेडागोजी में तो जो उत्तर मानता है ना, पेडागोजी में जो उत्तर सीबीएसई मान लिया, तो मान लिया, आप कुछ भी करो उसका तो आंसर चेंज होने वाला है नहीं। वो तो तर्क के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। तो सीबीएसई का जो मानना है कि भाई एनसीईआरटी प्रूफ आपको मिलता है तब, तो वो तो 75 नंबर में ही कुछ कर सकते हो, ठीक है।